हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है y बराबर 4 प्लस 3x माइनस एक्स का वर्ग तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। पहला विकल्प है 125 भागा 6 वर्ग इकाई, दूसरा विकल्प है 125 भागा 3 वर्ग इकाई, तीसरा विकल्प है 125 बटा 2 वर्ग इकाई और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसका मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो इसका मुख्य अवधारणा है समाकलन x की घात n dx का होता है x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c, जहाँ पे c एक नियतांक है। और अगर यह इस समाकलन की अगर सीमा दी हुई होती तो हम यहाँ पर नियतांक नहीं लेते। तो फिलहाल अभी हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में लिखा है कि y बराबर हमें एक वक्र गिवन है। तो इसका जो है हमें क्या निकालना है कि यहाँ पर और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम y बराबर लिख लेते हैं, y बराबर 4 प्लस 3x माइनस x का वर्ग। यहाँ से मैं माइनस जो है वो माइनस ले लेता हूँ, तो यहाँ पर यह हो जाएगा x का वर्ग माइनस 3x माइनस 4। यहाँ पर अब मैं इसका गुणनखंड करता हूँ तो माइनस यह यहाँ पे x का वर्ग माइनस मैं इसको लिख लेता हूँ 4x प्लस x माइनस 3x को माइनस 4। यहाँ पर यह हो जाएगा माइनस, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि x को उभयनिष्ठ ले लेता हूँ तो x माइनस 4 बचता है तथा यहाँ पे 1 को उभयनिष्ठ लेता हूँ तो x माइनस 4 बचता है। अब मैं क्या करता हूँ कि माइनस को ऐसे लिखा जाता हूँ, x माइनस 4 को उभयनिष्ठ ले लेता हूँ तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 1। तो y बराबर हमारे पास यह आ गया है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें कि अगर यह हम देखते हैं कि यह x अक्ष को यह वक्र कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि y बराबर हम 0 करते हैं। तो y बराबर 0 कब होगा? जब यह y की जगह पे हम 0 माइनस x प्लस 4, क्षमा करिए, यहाँ x माइनस 4 है तथा गुणा x प्लस 1 जब 0 होगा। और यह 0 कब होगा? देखो, दो संख्याओं का गुणनफल कब 0 होता है? जब उनमें से कोई एक तो 0 हो ही। तो यदि x माइनस 4 0 हो तो x बराबर 4 होगा, और तथा यदि जो हो x प्लस 1 0 के बराबर होगा तो x बराबर माइनस 1 होगा। अर्थात अतः जो ये वक्र है वह अतः वक्र x अक्ष को x अक्ष को 4,0 तथा माइनस 1,0 पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसका वक्र कैसा होगा? अब इसका वक्र जो होगा वह कुछ क्योंकि जो x की घात का जो गुणांक है वह माइनस में है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वह माइनस में है। तो अर्थात यह वक्र जो होगा वह कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर पहले हम x अक्ष बना लेते हैं, फिर y अक्ष बना लेते हैं तथा 4 और 1, यहाँ पर 1 2 3 4 5 तथा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और ऊपर भी 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3 प्रदर्शित कर लेते हैं 0। तो यह जो होगा वक्र वह क्या कर रहा होगा कि वह कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे 4 भी लिख लेता हूँ, तो वह 1 से जा रहा होगा और ऐसे होते हुए 4 से जाएगा, क्योंकि यह जब x 0 होगा तो y बराबर 4 आएगा। तो यहाँ पर जाते हुए ये किस उससे जाएगा, बिंदु से, यह इस बिंदु से चला जाएगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से वक्र जो है वह चला जाएगा। ये वक्र बहुत थोड़ा तिरछा बन रहा है, पर ये जो लाइनें हैं वो कुछ इस तरीके की हैं, बिल्कुल सिमेट्रिक हैं। अब हमें क्या कह रहा है कि इस वक्र में हमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वह ज्ञात करना है x अक्ष तथा
इनके मध्य गिरे क्षेत्र का, अर्थात इस वक्र के, अर्थात हमें ये वाला भाग पूरा ज्ञात करना है, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल ये जो है। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इसका समाकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्षेत्रफल जो है वह बराबर आएगा, जो है सीमा होगी -1 से 4 तक की होगी, तथा y dx होगा। y का मान हम वक्र के समीकरण से रख लेते हैं। तो वक्र की समीकरण जो हमें दी हुई है वह 4 + 3x - x की घात 2 dx। अब हम जानते हैं कि 4 जो है एक नियतांक है, तथा इसका जो समाकलन होगा वो 4x हो जाएगा। 3x का जो समाकलन है वह x का वर्ग बटा 2 हो जाएगा, तथा x स्क्वायर का हो जाएगा, x की घात 2 का हो जाएगा, x की घात 3 बटा 3। और यहाँ पर हम सीमा ले लेते हैं -1 से 4 तक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले x बराबर 4 लिखते हैं। तो यह हो जाएगा 4 चौक 16, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणा 4 का वर्ग मतलब 16 बटा 2, माइनस यहाँ पे होगा 4 का क्यूब जो कि हो जाएगा 64 बटा 3। अब हम माइनस में पुट करते हैं, तो माइनस करते हुए -1, तो यहाँ पे -4 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4, फिर यहाँ पे आएगा -3 बटा 2, क्योंकि -1 का स्क्वायर जो होता है वह होता है 1। और इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 बटा 3। अब हम इस प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ये कट कर यहाँ 16 + 24 + 4 माइनस, यह देखो कि -64 बटा 3, -1 बटा 3 -65 बटा 3 हो जाएगा, और -3 बटा 2 यह लिख लिया हमने। यह इसको जोड़ने पर यह हो जाएगा 16 4 20 और 24 44, माइनस यह हो जाएगा 65 बटा 3 -3 बटा 2। इसका हम लसा लेते हैं, तो यह आएगा 6, 3 और 2 का, तो यहाँ पर 44 गुणा 6 माइनस 65 गुणा 2 -3 गुणा 3, यह आएगा जो कि बराबर हो जाएगा 264 माइनस यह 130 आएगा, और यह 9 बटा 6, और इसमें से 130 माइनस करेंगे तो 134 आएगा, 264 में से फिर 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 125, तो यह आ जाएगा 125 बटा 6 वर्ग इकाई। तो हम देख लेते हैं हमारा इस प्रश्न में कौन सा उत्तर सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा विकल्प ए जो है वह सही उत्तर है। तो जो इसका सही उत्तर है वो विकल्प ए है। आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।